तो गाड़ी नंबर 3, इस गली की एक एक गाड़ियों को हम गिनकर बता रहे हैं कि कैसे हमला हुआ और किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद ऊपर से ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, जब ईंट नहीं मिली तो मिट्टी के रोड़े से भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जो चौथी गाड़ी है उसकी तरफ हम आते हैं और ये भी गाड़ी आप देख पा रहे हैं जो स्कूटी है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर इसे भी पूरी तरीके से डैमेज यहाँ पर कर दिया गया। उसके जो आप देख पा रहे हैं मीटर वगैरह सारे तोड़ दिए गए हैं। तो उसे भी जलाने की कोशिश हुई है, क्योंकि इसकी जो सीट है, ये जो सीट देखिए इसे जलाने की कोशिश हुई, इसलिए इसे दूर जाकर के कहीं खड़ा कर दिया गया था। और ये बता रहा है कि ये जो आक्रोश है, जो एक टारगेटेड हिंसा से कह सकते हैं, उसका रूप देने की कोशिश की गई। गाड़ी नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये एक प्रेस की गाड़ी है, जो भी वो प्रेस में काम करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया गया। और इसके अंदर जो ईंट है अभी भी पड़ी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो सीट पर जो ईंट पड़ी हुई है, और ईंट नहीं है बल्कि जो डिमोलिश बिल्डिंग होती है उनका जो ये मलबा है, उससे ये हमला किया गया था और किस तरीके से यहाँ पर शीशे तोड़े गए। फिर ये देखिए एक और अंदर ईंट है, उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर वो ईंट रखी हुई है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी नंबर जो 4 है उसकी हमने तस्वीर दिखाई। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं और यहाँ भी जो एक कुछ मजमून तैयार किया जा रहा है, लिस्टिंग तैयार की जा रही है। और हम जरा जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या तैयार कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, ये मुझे लिखी कंप्लेंट देना है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इस कंप्लेंट में क्या मजमून क्या है? अभी लिखने का है अभी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एक मजमून तैयार किया जा रहा है ताकि इस कंप्लेन को पुलिस तक पहुंचाया जा सके। और ये पूरी तरीके से ये घर पैक था, इसलिए इनके अंदर जो गाड़ियां थी वो बची रह गई। गाड़ी नंबर 5 की बात करें, ये गाड़ी नंबर 5 है और इसे भी पूरी तरीके से, यानी कि मुख्य मकसद ये था कि गाड़ियों को जलाइए, घरों को जला डालिए और टारगेट करके इस हिंसा को और भयावह रूप देना इनका मकसद था। गाड़ी नंबर 6 की आप बात करेंगे, इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। तो यानी उस गली से लेकर लगातार जो इस गाड़ियों का जो एक पूरा जो 6 गाड़ियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बताती हैं कि जो लोगों की मंशा थी वो स्पष्ट थी। ये हिंसा करने आए थे, इन हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब ये है कि इस गली को कैसे रोका जाए। लोगों की शिकायत इस बात को लेकर है कि इस गली में किसी भी तरह का जो प्रवेश है वो रोकना चाहिए, पुलिस को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस गली में, क्योंकि अभी अभी जब हम इस तरफ से प्रवेश कर रहे थे तो कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने एक ऐसे लड़के को भगाया यहाँ से जिसने अपने सर को कवर कर रखा था, और लोगों ने कहा कि ये रेकी करने के लिए आया है कि यहाँ क्या गतिविधि चल रही है, क्या खबरें चल रही हैं। इसके बाद इस गली में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस गली में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये घूम डालो ना और ही जाना और बिल्कुल, और हमने बात की और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी गली जो है, ये पूरी गली अभी एक नई तैयारी में है। वो पुलिस वालों से चाहती है कि, और जो यहाँ के युवा हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि ये जो युवा हैं, ऐसे मुंह मत छुपाओ, बात करो। क्या भाई, क्या इस गली को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया? दोनों तरफ से ये किस तरफ से भीड़ आई थी, ये बताओ, कितनी संख्या थी? उस तरफ से आई थी 500-1000 के संख्या में लोग थे। और पत्थरमारी होने के बाद हमें भी लगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये पत्थर, हाँ, पत्थर जो आए थे, मतलब कहाँ थे उस वक्त? यहीं पे था मैं, एक अपने हमारे दत्ता जी का घर है यहाँ पे, उसके बाहर ही थे। ये आम रास्ता है? ये आम रास्ता है, यहाँ पे उनको पता है कि सारे हिंदू लोग रहते हैं। हाँ। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब हिंदू लोग रहते हैं, उनको पता था। ये सब प्लान करके ही आए थे। और इतने पत्थर तो यहाँ हमारे एरिया में भी नहीं है। वो लोग पत्थर भर भर के लाए थे और पत्थर भर के इन्होंने यहाँ पे बरसाए। यहाँ पे पूरे कारे वारे फोड़ दिए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला दिए, सब कुछ तबाह कर दिया यहाँ। तो अभी जो है ये टारगेट करके हिंसा की गई है, ये बात बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके हिंसा की गई है। हमको अगर आप बताएं तो हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थर मत फेंकिए। उन्होंने कार जलाई थी, कार के कारण एक घर भी जल रहा था, जो आपने शायद दिखाए होंगे। तो तब हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, कम से कम उनके कार की आग बुझाने दीजिए। पर उस समय भी वो लोग साथ नहीं रह रहे थे। उस समय भी मुझे भी हाथ सूझ गया कार जब बुझा रहे थे हम लोग तब। और उनके पास, मुझे बताइए, पेट्रोल बम कहाँ से आते हैं, इतने सारे पत्थर कहाँ से आते हैं? पूरे एरिया में कहीं इतने पत्थर नहीं थे जितने कहीं इस गली में पड़े हुए थे। इतने तादाद में लोगों ने पत्थर फेंके, सुनियोजित तरीके से प्लान वे में। एक जगह पे
1,500 से 2,000 लोग कहाँ जम सकते इतने देर में, बताइए। मतलब एक सिर्फ ये गली में आपको एक और बात आ रही है कि जो भीड़ आई थी उसमें कई अनजाने चेहरे भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी हमने देखा ही नहीं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं अभी 20-25 साल से, मगर हम लोगों ने उनके चेहरे देखे ही नहीं। जो चेहरे कल जो वो दंगे में लोग थे उनको देखे ही नहीं हम लोग कभी। तो कई ऐसे चेहरे और कई ऐसे सबूत हैं जो कि अभी चीख कर ये पूरी जो कल घटना हुई उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो एक बैरिकेड है वहां भी लगा दिया गया है। और ये जो अभी फॉल्स बैरिकेड इसे आप कह सकते हैं, जिसे इसलिए लगाया गया है ताकि इस रास्ते से कोई भी जो कि इस मोहल्ले का रहने वाला है, इस गली का रहने वाला है, वही यहाँ पर आ पाए। बाहर के लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बहाल हो, हर संभव प्रयास किए जाएं। लेकिन टूटी हुई जो गाड़ियां हैं वो ये बता रही थी कि किस तरीके से 400 से 500 की संख्या में, जो यहां के लोगों का कहना है कि भीड़ आती है और वो भीड़ लगातार पत्थरबाजी करती है, गाड़ियों के शीशे तोड़ती है, गाड़ियों के ऊपर नाचती है, गाड़ियों को आग के हवाले करती है, नुकसान पहुंचाती है और घरों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कुल मिलाकर ये जो है हिंसात्मक जो कार्रवाई की गई विशेष समुदाय की तरफ से, वो कहीं ना कहीं चिन्हित है। और ऐसे में अभी जो खबर अपडेट है कि कुल मिलाकर 47 लोगों को डिटेन किया गया है, जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा गया है। और इन 47 लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इनसे संभावित जो भी आंकड़े हैं, खासकर उन लोगों के कि और कितने लोग थे, इनके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा था, कौन लोग थे, किनके हाथ में रिमोट था, कौन इनके आका हैं, ये सारी चीजों की तस्दीक होनी अभी फिलहाल बाकी है। तो ये जो तस्वीर है ये गली और गली में रहने वाले लोग, उन्होंने कहा कि अभी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन इसी बीच शिवसेना के सांसद नरेश महस्के का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं। मस्के सर, जिस तरह से नागपुर में हिंसा भड़की, आखिरकार अफवाह किसने फैलाई? कई सारे पुलिस पर्सनल हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, कई सिविलियंस को चोट लगी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन आखिरकार मामला इतना खराब हुआ कैसे? देखो, मैं सब मीडिया कर्मियों की धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो वहाँ की जो रियल स्टोरी है वो सबके सामने लाई है कि कौन सा जमाव वहाँ उन्होंने अटैक किया, कौन लोग पत्थर लेके भागे, कौन से बस्तियों पे भागे और चुन चुन के सरनेम देख के उनके घर लूटे, उनके घर पे पत्थर मारे। वो मीडिया कर्मियों ने सबके सामने लाया है। आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ की जनता बोल रही है कि बाहर के लोग वहाँ आके वो दंगा फसाद किया। ये पूरा प्लानिंग किया होगा कि ऐसा करने के लिए, ये महाराष्ट्र में दंगल सदृश वातावरण तैयार करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक विशिष्ट समाज को, विशिष्ट धर्मीय लोगों को भड़काने का काम जो अपोजिशन के लीडर जो कर रहे हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की थी, कल सुबह से जो बयानबाजी की थी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि आप 5 बजे तक कुछ नहीं होता, लेकिन 7, साढ़े 7 और 8 बजे ऐसी कौन सी आग लग जाती है, कौन से नए चेहरे आ जाते हैं जो इतना विध्वंसक होकर के टारगेट के तौर पर ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी गली जो कि अभी कह सकते हैं कि हॉट गली बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि जो भीड़ थी इसी में नाच रही थी और ये हिंसात्मक नाच जो है यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो देख रहे थे। उनका ये कहना है कि अचानक से जो भीड़ बढ़ी उसमें कई अनजाने चेहरे थे। जो यहाँ के युवकों से हमने बात की, कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी हमने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन जो डर है, खासकर जो पुरुष सदस्य है घर के, वो अपनी दुकानों पर थे, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। लेकिन जब उनके मोहल्ले में ऐसी चीजें होने लगी तो घर से उन्हें कॉल गया कि ऐसी घटना हो रही है, आप जरा बच के आइएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा इलाका जो है पत्थरबाजों से भरा पड़ा था। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमने इतने पत्थर हमारे इस गली में नहीं है, वो पत्थर आए कहां से, वो बोल्डर आए कहां से, या फिर जो डिमोलिश बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है वो कहां से आए। अब इतने बड़े बड़े पत्थर, तकरीबन 15-15, 20-20 किलो के पत्थर गाड़ियों पर फेंके जा रहे थे। और एक हम छोटी सी रिपोर्ट अभी इस वक्त आपको दिखाते हैं कि कैसे, कब, किस हाल में सब कुछ हुआ। पूरी की पूरी टीम आई, पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के। यहाँ पर चुन चुनकर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार भी तोड़ा है।